काली माता के पहले अवतार की अनकही कहानी। ये कहानी तब की है जब सृष्टि अधर्म और अराजकता से भर चुकी थी। असुरों का राजा शुंभ और निशुंभ देवताओं को हराकर स्वर्ग पर राज कर रहे थे। उनकी शक्ति और अहंकार इतना बढ़ चुका था कि वे स्वयं को अजेय मानने लगे। देवताओं का तेज और बल छीन लिया गया था और वे असुरों के डर से इधर उधर छिपने को मजबूर थे। कहते हैं कि देवताओं ने इस संकट से मुक्ति पाने के लिए आदिशक्ति की आराधना की। उनकी प्रार्थना सुनकर देवी पार्वती ने अपने भीतर की गहरी शक्ति का आह्वान किया। जैसे ही इस शक्ति ने रूप लिया, वो एक भयंकर काली ऊर्जा में बदल गई। यह कोई साधारण रूप नहीं था, ये शक्ति थी जो सिर्फ विनाश के लिए प्रकट हुई थी। इस शक्ति ने काली का रूप धारण किया, गहरे काले रंग का स्वरूप, जो अंधकार और संहार का प्रतीक था। उनके बाल खुले हुए थे, आंखें अग्नि की तरह जल रही थीं और उनकी जीभ बाहर निकली हुई थी। उन्होंने अपने हाथ में खड्ग या तलवार और त्रिशूल धारण किया। उनकी गले की माला इंसानी खोपड़ियों से बनी थी और शरीर पर असुरों के रक्त का लेप था। काली माता सीधे रणभूमि में पहुंची और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। एक एक करके सभी असुर उनके खड्ग की मार से ढेर हो गए। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि कोई भी उनका सामना नहीं कर सकता था। उनके प्रचंड रूप को देखकर स्वयं धरती कांप उठी और स्वर्ग के देवता भय और श्रद्धा से भर गए। शुंभ और निशुंभ ने काली माता को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। अंततः काली माता ने दोनों का संहार कर दिया। इस युद्ध में उन्होंने राक्षसों की पूरी सेना को नष्ट कर दिया। जब युद्ध समाप्त हुआ तो काली माता का क्रोध शांत नहीं हुआ। वो रणभूमि में नृत्य करने लगी, जिसे रुद्र तांडव कहा जाता है। उनकी ऊर्जा इतनी विनाशकारी थी कि पूरी सृष्टि के नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया। देवता भी ये देखकर भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान शिव से मदद मांगी। भगवान शिव काली माता के क्रोध को शांत करने के लिए उनके सामने लेट गए। जैसे ही काली माता का पांव शिव पर पड़ा, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उनका क्रोध शांत हो गया और उन्होंने अपनी विनाशकारी ऊर्जा को वापस समेट लिया। इस घटना के बाद काली माता करुणा और संहार दोनों का प्रतीक बन गईं। काली माता का यह अवतार हमें ये सिखाता है कि अधर्म और अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए साहस और शक्ति आवश्यक है, लेकिन शक्ति का उपयोग संयम और संतुलन के साथ करना चाहिए। ये कहानी उनकी शक्ति, साहस और प्रेम का अद्भुत उदाहरण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।